मैं समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालवर से। विद्यार्थियों, आज हम संधियों के विषय में सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। प्रायः सभी कक्षाओं में संधियों के संबंध में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, प्रारंभ करें हम संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम संधि क्या है इसके बारे में जानना चाहेंगे। संधि शब्द का सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़। सम उपसर्ग से धी के योग से यह शब्द बनता है, जिसका तात्पर्य है कि जब दो निकटवर्ती वर्ण के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, ये दो शब्द हैं, इनके योग से विद्यालय ऐसा रूप बना। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। इसी प्रकार प्रति प्लस एक प्रत्येक। व्याकरण शास्त्र में संधियों के विषय में सामान्यतः यह नियम प्रचलित है कि संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विविक्षाम अपेक्षते। इसका मतलब है कि एक पद के जो भिन्न भिन्न अवयव हैं, भाग हैं, उनमें धातु और उपसर्ग के बीच में तथा समास में संधि अवश्य करनी चाहिए। लेकिन वाक्य के अलग अलग शब्दों के बीच में संधि करना वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वह संधि करे अथवा नहीं करे। तो ये हुई संधियों के विषय में सामान्य जानकारी। अब हम जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो हम जैसा कि पढ़ते आए हैं, संधि के सामान्यतः तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, जिसको अच संधि बोलते हैं, व्यंजन संधि, जिसको हल संधि बोलते हैं, और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है तो हम देखें कि जब दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि विद्या प्लस आलय, विद्यालय। यहाँ हम देखें कि आ प्लस आ, इन दोनों वर्णों के योग होकर के आ बनता है। इस प्रकार विद्यालय रूप बनता है। स्वर संधि के भी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि इत्यादि अनेक भेद होते हैं, जिनको हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे और इनके बारे में, इनके नियमों के बारे में हम विस्तृत जानकारी आगे जाकर के प्राप्त करेंगे। अब आती है व्यंजन संधि। जब दो व्यंजन वर्ण या एक स्वर और दूसरे व्यंजन वर्णों में परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे सत प्लस चित बराबर सचित। यहाँ त और च ये दो वर्ण हैं, दोनों व्यंजन वर्ण हैं। इन के संयोग से तकार को यहाँ चकार आदेश हो जाता है। इस प्रकार सचित रूप हमारा बनता है। अब इसी प्रकार वाक प्लस ईशः रूप बनता है वागीशः। यहाँ क और स्वरवर्ण ई, व्यंजन वर्ण क और स्वरवर्ण ई, इन दोनों का परस्पर मेल होने पर क को ग आदेश होकर के बागीशः ऐसा रूप हमारा बनता है। व्यंजन संधि के भी च्युत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि इत्यादि अनेक अनेक भेद होते हैं, जिनको हम आगे चल करके विस्तृत रूप में जानेंगे। अब तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो, और जब इनके परस्पर मेल पर जो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे
मनः प्लस अनुकूला, मनोनुकूलः, हरिः शेते, हरिः शेते और हरिष्येते, ये 2 रूप बनते हैं। विष्णुः त्राता, विष्णुस्त्राता। विसर्ग संधि के अंतर्गत भी अनेक अनेक नियम हैं जिनको हम आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। अतः विद्यार्थियों, आज के लिए इतना। हमारे संधियों की सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की और हम आगे के लेसन के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।